इंग्लिश के प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों मैं हूं महेश कुमार चौधरी, आपके सामने ही आज एक काफ़ी अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं अंग्रेजी से संबंधित। इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें, पूरा देखें, ताकि आपकी अंग्रेजी से संबंधित एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेज लेकर आया हूँ जो प्रपोजिशनल फ्रेजेज हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की जो आपके लिए जानकारी दी जा रही है वो शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों बिना कोई देरी के आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रपोजिशनल फ्रेजेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एज टू और एज फोर, यानी एज टू और एज फोर ये प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। इसका मतलब होता है संबंध में, यानी एज टू और एज फोर का जो अर्थ होता है सेंटेंसेस में, इंग्लिश में जब अपन करते हैं तो इसका मतलब होता है रिगार्डिंग, यानी किसी संबंध में जब हम इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस समय एज टू और एज फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ही सेड नथिंग एज टू हिज प्लान। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एज टू हिज प्लान, अपनी योजना के संबंध में, यानी जो उसने योजना बनाई थी उस योजना के संबंध में उसने कुछ नहीं किया था। और दूसरा एग्जाम्पल, एज फॉर पॉलिटिक्स आई कैन नॉट से एनीथिंग। एज फॉर पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों देख सकते हो एज टू और एज फोर का प्रयोग अपन प्रपोजिशनल फ्रेज के रूप में इंग्लिश में करते हैं और इसका अर्थ संबंध में निकलता है। तो बिल्कुल याद करेंगे, एज टू और एज फोर का अर्थ संबंध में, रिगार्डिंग होता है। दूसरा है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है एसेंशियली, यानी मूलतः। एट द बॉटम ऑफ का जो अर्थ होता है वह होता है मूलतः, यानी बिल्कुल मूल, एसेंशियली। जैसे इसमें दे रखा है, एन एकरी ऑफ लैंड इज एट द बॉटम ऑफ ऑल द क्वेरल इन हिज फैमिली, यानी 1 एकड़ भूमि जो है मूलतः वही परिवार के झगड़े का कारण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो एट द बॉटम का मतलब होता है मूलतः, एसेंशियली, मूलभूत जो कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है वो, उसका अर्थ एट द बॉटम ऑफ लगाइए। तो एट द बॉटम ऑफ का प्रयोग करके आप अपने सेंटेंसेस को मूलतः अर्थ से जोड़ सकते हो। अगला है अकॉर्डिंग टू। ये अकॉर्डिंग टू तो आप बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हो। अकॉर्डिंग टू ये काफ़ी फेमस इम्पोर्टेंट फ्रेजेज है। इसका मतलब होता है एज स्टेटेड और रिपोर्टेड बाय समबडी समथिंग, जैसे के अनुसार इसका अर्थ निकलता है अकॉर्डिंग टू। जैसे अकॉर्डिंग टू रवि इट इज़ अ ग्रेट मूवी। रवि के अकॉर्डिंग करें तो ये अच्छी फिल्म है, मूवी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो दोस्तों कि के अनुसार जो अर्थ निकलेगा वो अकॉर्डिंग टू निकलेगा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ओइंग टू भी अपने आप में फ्रेजेज हैं, एन अकाउंट भी है, और बिकॉज ऑफ तो आप देख सकते हो के कारण इनका अर्थ निकलता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसा आप देख सकते हो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ गोइंग टू ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, इलनेस के कारण। किसके कारण, इलनेस के कारण, बीमारी के कारण नहीं गया। तो ये बिकॉज ऑफ जो शब्द है ये फ्रेजेज है। इसकी जगह अपन ओइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑन अकाउंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इन तीनों में क्या अंतर है देखते हैं, ध्यान दें। ये लिखा हुआ है देखो, ओइंग टू और ड्यू टू दोनों कारण बताने का काम करते हैं। ओइंग टू और ड्यू टू होते हैं, ये दोनों कारण बताने का काम करते हैं। दोनों के प्रयोग में अंतर है। ओइंग टू किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और ड्यू टू किसी नाउन को क्वालिफाई।
यानी ओइंग टू के बाद क्या आएगा, ओइंग टू के बाद आएगा वर्ब या एडजेक्टिव, और ड्यू टू के बाद आती है हमेशा नाउन। जैसे सी वाज एब्सेंट ओइंग टू हर मदर इलनेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे कि बिकॉज ऑफ ओइंग टू और ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट का मतलब तो के कारण होता है, और ओइंग टू का भी मतलब के कारण होता है। बिकॉज ऑफ का एक शब्द और निकल के आया ड्यू टू, तो ड्यू टू का मतलब भी के कारण ही होता है। तो इन ओइंग टू और ड्यू टू में क्या अंतर है, इसको क्लियर कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ओइंग टू के बाद हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव आते हैं, और ड्यू टू किसी नाउन के साथ आता है, ऐसा इसमें बताया है। जैसे देख सकते हैं आप, सी वॉज एबसेंट ओइंग टू हर मदर इलनेस। अब इसमें ओइंग दे रखा है, तो देखो ओइंग टू के बाद क्या आ रहा है, हर मदर इलनेस। तो हर मदर इलनेस मतलब उसकी माता जी की बीमारी है। तो इसमें क्या है, ये सी वॉज एबसेंट, वह अनुपस्थित थी। ओइंग टू किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, यानी इसके साथ आता है। एबसेंट शब्द के साथ ही आया है। द एब्सेंस वाज ड्यू टू इलनेस, और यहाँ आप देख सकते हो एब्सेंस शब्द है, वॉज ड्यू टू अस्वस्थता कारण अनुपस्थित हुई। तो सेंटेंस ए में एब्सेंट एडजेक्टिव है, जैसा मैंने अभी बताया, ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। और दूसरे में, और जो ओइंग टू क्वालिफाई करता है, अतः ये ओइंग टू एडवर्ब है। ओइंग टू है एडवर्ब का काम कर रही है। और सेंटेंस भी में एब्सेंस नाउन है, और नाउन क्या आपको ड्यू टू क्वालिफाई करता है, ये ड्यू टू एडजेक्टिव। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जब नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और यदि वर्ब या एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो वो नाउन को क्वालिफाई, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब होगा। इस प्रकार आप देख सकते हो दोनों। सी वाज एब्सेंट ओइंग टू हर मदर इलनेस। एब्सेंट शब्द क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, इसलिए ओइंग टू का प्रयोग किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द एब्सेंट वाज ड्यू टू इलनेस, एब्सेंट शब्द का नाउन है, तो ये नाउन शब्द आ रहा है, इसके बाद ड्यू टू का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ कहते हैं विद द हेल्प ऑफ, यानी के द्वारा। बाय द डिंट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, ही गॉट सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, यानी कठिन मेहनत के द्वारा या कठिन मेहनत से उसने सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। नेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ, बाय द यूज ऑफ। मीन्स ऑफ का मतलब होता है यूज ऑफ। ही गॉट ए गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ, कुछ छुपा हुआ है इसमें। ही गॉट ए गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ, जो भी है उसको देखेंगे बाद में। ही गॉट ए गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ का मतलब के द्वारा। तो के द्वारा के माध्यम से आप अर्थ जैसा देख सकते हो, इसमें अर्थ निकल रहा है के द्वारा या प्रयोग। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज को देख, और उसके बाद आप देख सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ। वर्च्यू ऑफ कहते हैं के बदौलत, ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी के बदौलत, इसका अर्थ वर्च्यू ऑफ होता है। वाजपेयी गॉट ऑनर बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिवोशन, अपनी डिवोशन के कारण वाजपेयी ने सम्मान प्राप्त किया था अपनी ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, बदौलत यानी के बदौलत, बाय वर्च्यू ऑफ होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा प्रपोजिशनल फ्रेजेस को याद करेंगे आप। नेक्स्ट है बाय फोर्स ऑफ। बाय फोर्स ऑफ का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, की सहायता से। रितिका रिगेन्ड हर पोजीशन बाय फोर्स ऑफ लेबर एंड बाय द फोर्स ऑफ लेबर एंड पंक्चुअलिटी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, लेबर एंड पंक्चुअलिटी की सहायता से उसने क्या अपनी पोजीशन को बनाए रखा। नेक्स्ट बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है बिसाइड, के बगल में। द सेंट वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ हर ऑफ ए डिसिपल। इस प्रकार आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फॉर फियर ऑफ, बिकॉज ऑफ फियर, के भय से। सम बॉयज डू नॉट एंटर ए डार्क रूम फॉर फियर ऑफ घोस्ट। तो आप देख सकते हो फॉर फियर ऑफ,
ये शब्द है, तो इसका मतलब है के भय से और फियर ऑफ, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ, के लिए, के प्रयोजन से। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, फॉर द पर्पज ऑफ, के लिए, के प्रयोजन से। ही वेंट टू द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ विड्रॉइंग सम मनी, यानी कुछ धन के निकालने के प्रयोजन से वो बैंक गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ का मतलब था के प्रयोजन से। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब भी होता है के लिए, के वास्ते से। स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी स्ट्रगल फॉर द सेक ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए, के वास्ते हम क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। फॉर वांट ऑफ, वांट ऑफ का मतलब होता है कमी, की कमी के कारण। तो क्रॉप्स स्केर्सिटी भी कहते हैं इसको, स्केर्सिटी ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ। क्रॉप्स जनरली फेल फॉर वांट ऑफ रेन, रेन के कारण जो क्रॉप्स होती है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाती है। तो वो फॉर वांट ऑफ मतलब की कमी के कारण। नेक्स्ट है इन केस ऑफ, इन द स्टेट इवेंट ऑफ, की हालत में। इन केस ऑफ मतलब की हालत में। वी मस्ट हैव पेशेंस इन द केस ऑफ फेलियर, असफलता के हालत में हमें क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशनल फ्रेज बताए। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेज हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसको यदि बार बार आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे कहूँगा कि हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए आप हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे और सामग्री आपको प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार, ताकि सब्सक्राइब के बाद आपके पास शीघ्र से शीघ्र मौका मिल जाता है इसको सीखने का। दोस्तों थैंक यू आपके लिए।